dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the Tiger King. अब बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि ये हम महाराजा जो हैं प्रतिबंधपुरम के जो हैं महाराजा की बात करें, जिनका नाम क्या है, जंग बहादुर, राइट। और उनको जो है पेन नेम क्या है उनका, टाइगर किंग। कई उनको टाइटल दिए हैं, बट जो है टाइगर किंग के नाम से जो है फेमस है। और इसके पीछे क्या स्टोरी है वो हम आजकल पढ़ रहे हैं कि जिस तरह से जो है एस्ट्रोलॉजर ने जो है जब वो छोटे से थे तो एक भविष्यवाणी करी थी, क्या फोरटोल्ड करा था कि उनकी जो मृत्यु होगी वो किससे होगी, टाइगर से होगी। और उस समय जब बच्चे ने बोला था, 10 डेज का बच्चा जब बोला था, तो एवरीवन वाज शॉक्ड एट दैट टाइम, और सरप्राइज भी हुआ था कि 10 दिन का बच्चा जो है इस तरह से बोल। धीरे धीरे जो है वो बड़े हो गए प्रिंस, और 20 इयर्स के हो गए। और जैसे कि पहले जो है कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स में जो है क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं थे तो कोर्ट अपने पास रख लेती है प्रॉपर्टी को। जब 20 इयर्स के हुए तो उन्हें राजा बनाया, और जब इस बात का डिस्कस होने लगा एस्ट्रोलॉजर की बात को, तो ये बात किसके कानों में आई, राजा के कानों में आई। और फिर किस तरह से उन्होंने जो है हंटिंग जो है शुरू कर दी थी टाइगर की। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ये क्लास 12th की है, क्या चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग, और बुक का नाम है द विस्टर्स। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या थे, वो बच्चे थे, चाइल्ड थे, और धीरे धीरे जो है वो बड़े हो गए और टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। कौन किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जंग बहादुर की बात हो रही है। नो अदर मिरेकल मार्क्ड, अब वो कह रहे हैं कि कोई भी जो है चमत्कार, मिरेकल मीन्स चमत्कार, मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, कि जो पहले जो 10 दिन का, जब वो छोटे से बच्चे थे, 10 डेज के थे, जब जो है एक मिरेकल हुआ था, ऐसा कोई मिरेकल जो है फर्दर नहीं हुआ उनके बचपन में, राइट। द बॉय ड्रैंक, अब जैसे जितने रॉयल फैमिली के जो राजकुमार होते हैं वो दूध कहाँ का पीते थे, मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, ब्रिटिश काउ का जो है दूध पीते थे, जैसे रॉयल फैमिली के पीते थे। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नानी, और जो उनकी जो बच्चों को रखने वाली है वो भी जो है ब्रिटिश थी, इंग्लिश नानी थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उनका जो ट्यूटर था इंग्लिश का वो भी जो है ब्रिटिश था, इंग्लिश मैन था। saw nothing but English films, और वो जो है कुछ भी नहीं देखते थे, क्या देखते थे, इंग्लिश फिल्म्स देखते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स, जैसे और स्टेट्स में जो है राजकुमार लोग जो हैं क्या देखते थे, इंग्लिश पिक्चर देखते थे। एग्जैक्टली जो है जो प्रिंस थे, क्राउन प्रिंस थे जंग बहादुर, वो भी क्या देखते थे, पिक्चर, इंग्लिश मूवीज देखते थे, इंग्लिश पिक्चर्स देखते थे, राइट। When he came of age at 20, जब वो 20 साल के हुए, तो इससे एक बात क्लियर है कि उनके पेरेंट्स नहीं थे। The state which had been with the court of wards until then came into his hand, और उसके बाद जो है उनको हैंड ओवर कर दी, क्योंकि 20 साल से पहले जो है बच्चों को जो है छोटे होते हैं, इसलिए जो है कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उनके हाथ में, उनके पास रहती है। और जब वो 20 इयर्स के हुए तो उनके हाथ केम टू इनटू हिज हैंड्स, उनके हाथों में दे दी। बट एवरीवन इन द किंग, अब पूरे राज्य में क्या बात थी, रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। अब सब लोगों को जो है प्रिडिक्शन, जो है प्रिडिक्शन क्या होता है, जो भविष्य के बारे में जो है ज्योतिष बोल देते हैं, उसको बोलते हैं प्रिडिक्शन। तो एस्ट्रोलॉजर्स का जो प्रिडिक्शन था वो सबको क्या था, याद था। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और कई लोग जो थे ऐसे थे जो कि ये क्या कर रहे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे द मैटर। स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर, और शीघ्र ही ये बात जो है किसके कानों में गई, महाराजा के जो है कानों में चली गई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट, बहुत सारे जो है प्रतिबंधपुरम में क्या थे, फॉरेस्ट थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और वहां पे बहुत सारे टाइगर्स थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। अब जैसे कल भी मैंने ये बताई थी कि हमारे जो है शास्त्रों में क्या है, काउ को क्या है पूजा जाता है,
राइट। परंतु उन्होंने कहा कि एक ओल्ड सेइंग, जो पुरानी कहावत उनको याद आई, क्या थी कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, अपने बचाव के लिए आप जो है एक गाय को भी मार सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा महाराजा ने, देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो उन्होंने कहा अगर मैं टाइगर्स को भी मार दूंगा अपने बचाव के लिए तो किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। एंड ही स्टार्टेड, महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और उन्होंने जो है क्या मारने शुरू कर दिए, टाइगर्स को, राइट। क्योंकि उनको क्या कहा था, प्रिडिक्शन क्या थी एस्ट्रोलॉजर्स की कि तुम्हारी मृत्यु जो है टाइगर से होगी। तो महाराजा ही स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स, और बहुत ज्यादा वो जो है एक्साइटेड थे बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड, जब उन्होंने पहला जो है टाइगर को मारा तो वो जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। ही सेंट फॉर द स्टेट, और उन्होंने ये जो है स्टेट एस्ट्रोलॉजर को भेजा, एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। What do you say now? He demanded. अब उन्होंने जो है एस्ट्रोलॉजर्स को बुला के उसको जो है डेड बॉडी दी, उसकी किसकी, डेड बीस्ट दिया, और कहा व्हाट डू यू से। तो उन्होंने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, अब राजा से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट एस्ट्रोलॉजर्स जो है उसने कहा, क्या बोला, ड्रॉल, ड्रॉल माने स्पीक स्लोली, धीरे से बोला कि इसी तरह से जैसे तुमने एक मारा, अब जो है 99 टाइगर भी जो तुम्हें मारना है, परंतु बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द, अब उसने जो है विदाउट फियर, बिना डर के जो है उन्होंने क्या बोला, बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100th टाइगर। अब एस्ट्रोलॉजर ने कहा जब भी तुम टाइगर्स को मारोगे तो, क्योंकि एक तुमने मार दिया, अब कितने 99 और मारने, तो जब तुम 100th टाइगर मारोगे तो क्या होगा, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। बट इफ द, अब जो है राजा ने क्या बोला, महाराजा ने क्या बोला, व्हाट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल। अब उन्होंने कहा कि अगर मैं 100वां टाइगर को भी मार दूंगा तो देन आई विल टीयर अप ऑल। किस तरह से उनकी कन्वर्सेशन चल रही है, किस किस की चल रही है, महाराजा एंड एस्ट्रोलॉजर की चल रही है कन्वर्सेशन। उन्होंने कहा कि अगर तुमने 99 मार लिया है तो तुम जो है 99 टाइगर भी जो है एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जो है आपको मारने पड़ेंगे। और उन्होंने कहा बट व्हाट स्पीक विदाउट फेयर, बिना डर के उन्होंने बोला कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, अगर जब आप जो है यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। तो राजा बोलते हैं कि अगर 100 टाइगर को भी मैं मार दूंगा तो क्या होगा, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स, कि मैं उस समय जो है अपनी सारी बुक्स को जो है फाड़ दूंगा जो कि एस्ट्रोलॉजी की है, सेट फायर टू देम, सबको जला दूंगा। आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, जैसे कल भी मैंने बताया था, चोटी, ब्राह्मणों की चोटी होती है, क्रॉपा, माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। और उन्होंने कहा कि मैं जो है सारी चीजों को जो है अपनी बुक्स जो है, मेरी ज्योतिषी की जो बुक्स हैं सबको जो है मैं क्या करूंगा, जला दूंगा, सेट फायर कर दूंगा, राइट। और क्या बोला था उन्होंने कि जो मेरी चोटी है मैं उसको भी कट कर दूंगा, और क्या बन जाऊंगा, इंश्योरेंस का जो है एजेंट बन जाऊंगा, राइट। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड एन इनकोहेरेंट नोट, और उन्होंने जो है अनक्लियर जो है जो मतलब बात जो है किस तरह से उन्होंने बोली, इनकोहेरेंट मैंने नॉट क्लियर एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसी बात बोली जो किसी की समझ में ना आए, हार्ड टू अंडरस्टैंड, नॉट क्लियर and hard to understand. Incorrect. तो उन्होंने फिर यही जो है एक्सप्लेन करा कि अगर मैं जो है 100 टाइगर, महाराजा ने बोला कि अगर मैं 100 टाइगर को मार दूंगा तो उन्होंने कहा फिर मैं जो हूँ अपनी ज्योतिष विद्या को जो है छोड़ दूंगा, राइट। और मैं जो हूँ क्या करूंगा, और अपनी जो मेरी चोटी है उसको भी जो है मैं काट दूंगा, और अपनी जो है शास्त्र विद्या को भी जो है, और इंश्योरेंस जो है एजेंट बन जाऊंगा। अब महाराजा ने जब उससे बोला तो, और किस तरह से जो है, योर मेजेस्टी एंड मी किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द 100। और वो बार बार कह रहे थे जब भी तुम, क्योंकि वो ज्योतिष थे और उन्हें पूरा अपने ज्योतिष विद्या पे, क्योंकि हर कोई जो है जिसकी जो आर्ट होती है उसमें जो है वो
क्या होता है, माहिर होता है। तो उन्होंने भी बार बार उनको बोला कि भाई महाराजा को बार बार जो है वार्न कर रहे थे कि जब भी तुम जो है हैंडेड टाइगर को मारोगे तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, राइट। और उन्होंने बिल्कुल ये भी बोल दिया था कि मैं अपनी, अगर मैं गलत हुआ तो मैं अपनी जो है विद्या को जो है क्या करूंगा, सारी जितनी ज्योतिष विद्या बुक्स है मेरी वो सब कट कर जो है क्लियर कर दूंगा, सेट फायर, राइट। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, अब उस दिन से जो है पूरे उसमें जो एक सेलिब्रेशन होता है ना, कि जैसे उत्सव का सा माहौल सा बन गया, सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, अब जो है उस दिन से द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। अब वहां पे जो है उस दिन से जो है एक सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर, जितने भी टाइगर्स उस प्रतिबंधपुरम में जो है रहते थे, तो वहां पे क्या एक अनाउंस कराया महाराजा ने कि द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, कि वहां पे जो है राजा महाराजा के अलावा कोई भी टाइगर्स को क्या करेगा, हंटिंग नहीं करेगा, खाली राजा जो है टाइगर्स को मारेंगे, क्योंकि उन्हें जो है 100 टाइगर्स मारने थे, एक मारा था, 99 मारने थे। अ प्रोक्लेमेशन वाज इशूड, राइट। और वहां पे जो है प्रोक्लेमेशन मैंने इन ऑफिशियल डिक्लेरेशन, an official was issued to the effect। अब वहां पे जो है एक जो है ऑफिशियल जो है डिक्लेरेशन में जो है घोषणा कर दी, टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग, कि अगर किसी ने हिम्मत करी, डेयर मैंने हिम्मत करी, फ्लिंग मैंने टू थ्रो विथ फोर्स, so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। कि अगर किसी ने हिम्मत करी तो उसको क्या करेंगे, उस एक पत्थर भी मतलब उसको मारने की कोशिश करी तो ऑल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जितनी भी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेंगे, कंफिस्केट करेंगे, टू टेक अवे समथिंग एज अ पनिशमेंट, टू टेक something as punishment। तो उन्होंने घोषणा क्या डिक्लेयर कर दिया कि टू टेक अवे समथिंग एज अ पनिशमेंट, जब्त कर लेना किसी की प्रॉपर्टी को जो है एज अ पनिशमेंट जब्त कर लेंगे। कि अगर किसी ने जो है हिम्मत करी कि कोई टाइगर को, राजा ने क्या घोषणा कर दी, क्या जो है प्रोक्लेमेशन करा कि कोई भी जो है राजा के अलावा टाइगर को मारने की कोशिश करेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी, एज अ पनिशमेंट जो है जब्त कर ली जाएगी, राइट। द महाराजा वोट ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ऑन ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। अब राजा ने क्या करा कि शपथ ले ली, क्या ली उसने, कि मैं जो हूं क्या करूंगा कि जब तक जो है 100 टाइगर्स को नहीं मार लेता तब तक जितने भी इश्यूज हैं जो उनके राज्य के इश्यूज हैं उनको बाद में मैं जो है अटेंड करूंगा, ये डील करूंगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। अब जो है वो नाउ द महाराजा वो दैट ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स only after killing the 100th tiger। A proclamation was issued that no one except the Maharaja could hunt tigers in the state। To begin with, the Maharaja killed many tigers one after another। अब जो है उन्होंने अपना जो मिशन को जो है शुरू कर दिया। Not that he faced no dangers, there were times when the bullet missed its mark, the tiger leap left, second form of the verb, छलांग लगाते हैं, upon him, and he fought the beast with his bare hands। Each time it was the Maharaja who won। अब
बंदूक है, अब जानवर है, अब जानवर क्या करेगा, हार जाएगा। एक बारी तो छलांग मारी उन्होंने, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट, लड़ाई करी विद हिज बेयर हैंड ईच टाइम, और हमेशा किसकी जीत होगी, ऑब्वियस है महाराजा की जीत होगी। एनिमल तो हार गया, उसने छलांग लगाई उनसे, फॉट करने की कोशिश करी, परंतु एवरी टाइम ईच टाइम इट वाज महाराजा हु वन। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, और दूसरी तरफ उसे ये भी खतरा लग रहा था अपना थ्रोन जो है खोने का। ए हाई रैंकिंग, क्यों लगा उन्हें, एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, अब जो है बहुत हाई रैंक का जो है ब्रिटिश ऑफिसर जो था प्रतिबंधपुरम में जो है विजिट करने आया, विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और वो उसको जो है क्या था, हंटिंग टाइगर, टाइगर्स का शिकार करना जो है बहुत पसंद था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और जो टाइगर को वो मारता था ही हैड शॉट, ये क्या है, परफेक्ट टेंस से, पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस भी टाइगर को वो मारता था उसके साथ उसे फोटोग्राफ खींचना जो है बहुत ज्यादा पसंद था। किसको, हाई रैंकिंग जो है ब्रिटिश ऑफिसर जो विजिट करने आ रहा था प्रतिबंधपुरम में, तो उसको जो है ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, कि जिसको उसे मारा है उसके साथ जो है फोटो खिंचाना उसको जो है पसंद था। तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। अब जो है हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स विजिटेड प्रतिबंधपुरम, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड फॉन्ड ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। ही रिफ्यूज परमिशन, अब राजा को क्योंकि 100 टाइगर मारने थे, अगर मान लो वो ये हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को बोलता, अलाउड कर देता, परमिशन दे देता, तो क्या होता बच्चों, फिर राजा कहां से लाता 100 टाइगर्स, राइट। तो उसने क्या करा, ही रिफ्यूज द परमिशन ऑफ दैट ब्रिटिश ऑफिसर। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उन्होंने कहा मैं जो है दूसरा तुम्हारे लिए जो है अरेंज करूंगा, राजा ने बोला। यू मे गो ऑन ए बो हंट, यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, अब उन्होंने अलग अलग जो है उनको सजेशन देने, बॉय जो है हंट करने के लिए जो है उनको सजेशन देने शुरू कर दिए, तुम जो है बॉय हंट करो, या यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल, मतलब कोई भी हंट हो, मॉस्किटो का हो, माउस का हो, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, वो जो है पॉसिबल नहीं है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. Carcass means dead body. अब यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था, sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. अब उन्होंने जो है उसकी संदेशा क्या भेज दिया कि जो दुरई है कि हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वो करते रहे। और व्हाट वाज इम्पोर्टेंट क्या था कि उसको जो है दुरई को क्या करना था, फोटोग्राफ खींचनी थी, किसके साथ, गन, होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्केस, उसकी डेड बॉडी के पास, ठीक है। तो उन्होंने पहले क्या करा राजा ने कि भाई तुम जो है पिग जो है, बॉयर मीन्स पिग की जो है हंटिंग कर लो, माउस की कर लो, बट जो है वाइल्ड जंगली सुअर को बोलते हैं बॉयर, और चाहे तुम जो है मॉस्किटो की कर लो, परंतु टाइगर की जो है वो जो है तुम्हें नहीं करनी है। तो कार्केस वो होता है डेड बॉडी ऑफ द एनिमल, डेड बॉडी ऑफ एनिमल। तो उन्होंने कहा किसी की चीज की जो है तुम हंटिंग कर लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या मैसेज दिया कि भाई तुम हंटिंग तुम कर लो, और जो दुरई है वो क्या चाहता है कि मुझे तो खाली क्या करना है, फोटोग्राफ खींचनी है, किसके साथ, डेड जो है एनिमल की बॉडी के साथ, या टाइगर्स की बॉडी के साथ मुझे फोटोग्राफी करनी है। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व. He refused permission. The British officer secretary sent word to the
Maharaja that the officer himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the officer was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja would not agree even to the proposal. परंतु finally जो है राजा ने क्या कहा, but the Maharaja would not agree even to this proposal. और महाराज जो है इस proposal जो उन्होंने दिया था उससे जो है disagree थे. If he relented, relent माने क्या होता है बच्चों, give in, to finally agree after refusing, मतलब पहले तो refuse कर दिया और उसके बाद जो है normal सा behave करना, राइट. और यू कैन से, और क्या कह सकते हैं आप, टू फाइनली एग्री आफ्टर रिफ्यूजिंग. अब जो है उसने क्या कहा, रिफ्यूज कर दिया. इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स. उन्होंने कहा अगर जो है वो इस बात को जो है गिव इन कर देते हैं तो जो और ऑफिसर्स है, इफ अदर ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट, सो दूसरे जो है हंट करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे. बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ. अब उन्हें ये भी डर लग रहा था कि अगर वो जो है ही प्रिवेंटेड, अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर को जो है उसकी जो इच्छा को जो है फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो है जो किंगडम है वो किसमें है, डेंजर में आ जाएगा. ठीक है. तो उन्होंने क्या कहा, द महाराजा, तो महाराजा ने क्या कहा, बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल बिकॉज ही हैड प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर. द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ. अब उन्होंने जो है कंसल्ट करना शुरू कर दिया, ही हैड कंसल्टेशन. अब बिकॉज ही, क्योंकि वो जो है उसको उसकी इच्छा के जो है मना कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि हो सकता है मे बी जो है उनका किंगडम जो है किसमें आ जाए, डेंजर में. द महाराजा एंड द दीवान हैड हेल्ड डेलिब्रेशंस. तो डेलिब्रेशन माने केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन. डिस्कशन डिस्कशन और केयरफुल कंसिडरेशन, विचार विमर्श करना. ठीक है. द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू. अब इशू के ऊपर जो है उन्होंने डिस्कस करना, विचार विमर्श करना शुरू कर दिया. एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थ विद टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा. राइट. अब फोर्थ विद मीन्स इमीडिएटली. इमीडिएटली मैंने तुरंत जो है एक टेलीग्राम दिया, वॉज डिस्पैच्ड फॉर विच इमीडिएटली टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता. अब क्योंकि वो ब्रिटिश ऑफिसर को भी जो है नाराज करना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका जो है क्या है, राज्य खतरे में ना आ जाए. सेंड सैंपल्स ऑफ, और वहां पे क्या बोला उन्होंने, कलकत्ता के जो है ज्वेलर्स था फेमस, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन. उन्हें क्या, जितनी महंगी से महंगी जो है तुम डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइन की जो है क्या भेजो, तुम डायमंड रिंग्स भेजो, हीरे की रिंग्स भेजो. तो ही हैड कंसल्टेशन with his divan and sent a telegram to a famous British company of jewelers, sent samples of expensive diamond rings of different designs. अब क्यों मंगाई इन्होंने, अब इसको आगे जो है क्लियर होगा. ठीक है. देखिए यहाँ पे टाइगर्स दिखाए हैं. Some 50 rings arrived. अब जब ज्वेलर्स को जो है वहां पे ऑर्डर दिया कि एक्सपेंसिव रिंग्स को जो है यहाँ भेज दो, तो कितने सैंपल्स भेजे ज्वेलर्स ने, 50 रिंग्स, 50 जो है वहां पे पहुंच गए. द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी. अब महाराजा ने क्या करा, सारी की सारी जो 50 रिंग्स थी, कहीं ये ब्रिटिश जो है ऑफिसर नाराज ना हो जाए, तो उसने क्या करा, ऑल दीज जो 50 रिंग्स थी इसको भेज दी, सेंट राजा की
वो सॉरी उसकी वाइफ को, ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ को भेज दी। Some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot to the British officer's wife. अब उनको भेज दिया सारी की सारी। अब वो उनको नाराज करना नहीं चाहता था, तो उन्होंने कहा चलो अब इनकी वाइफ को जो है एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स दे देते हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द, जो दुरई थे, दुरई सैनी, टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब यहाँ पे देखो कितना था, उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये 1 या 2 जो है रिंग्स को पसंद करेंगे और सारी जो है वापस भेज देंगे। तो 50 रिंग्स जो है उन्होंने किस तरह से मंगाई वहां से, और सम 50 रिंग्स अराइव्ड। और किसके लिए आई? द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ के लिए उन्होंने सेंड कर दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द, अब उन्हें लगा कि 1 or 2 रिंग्स जो है एंड सेंड द रेस्ट बैक, और वो जो है इसको वापस भेज देंगे। 1 या 2 पसंद करेंगे 50 में से, क्योंकि 50 अगर डायमंड रिंग हम वहां पे भेजेंगे तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि सारी जो थी डायमंड रिंग्स क्या थी, मोर एक्सपेंसिव थी। तो सम 50 रिंग्स अराइव्ड। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द लेडी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब उन्होंने सोचा कि सारी की सारी जो है वो वापस कर देंगे, और 1 या 2, ऑब्वियस होता है कि 1 या 2 पसंद करेंगे, एंड send the rest back. Within no time at all, the Durai Saini sent her reply, "Thank you very much for your gifts." अब उन्होंने क्या करा, जो 50 रिंग्स उन्होंने भेजी थी दे सेंड, तो उन्होंने सारी की सारी रख ली और रिप्लाई क्या बोला, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, ये बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज। अब जो वो 50 रिंग्स थी वो कितने की थी, 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। जो ब्रिटिश ज्वेलर्स था उसने बिल बना के उनके पास भेज दिया, और बिल कितने का था बच्चों, 3 लाख का। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। अब उन्हें लगा कि भाई चलो 3 लाख रुपए तो मेरे खर्च में, बट मैंने अपने राज्य को जो है बचा लिया है, राइट। तो किस तरह से जो है उन्होंने गिफ्ट के लिए थैंक यू बोला, और किस तरह से राजा को लगा कि ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। तो बच्चों अभी हमने चैप्टर पढ़ा द टाइगर किंग, और किस तरह से जो है यहाँ पे राजा जो थे प्रतिबंधपुरम में, जैसे एस्ट्रोलॉजर का जो है उनको प्रेडिक्शन का पता चला, जैसे लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने जो है टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया था। और किस तरह से जब एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है वहां पे हंटिंग की परमिशन लेता है, तो वो नहीं चाहते थे कि टाइगर्स जो हैं ब्रिटिश ऑफिसर जो है हंट करे। इसके लिए उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश के ज्वेलर्स को दीवान से डिस्कस करके ब्रिटिश के एक ज्वेलर से एक्सपेंसिव जो है क्या मंगाई थी, उन्होंने रिंग्स मंगवाई थी। और किस तरह से ब्रिटिश ज्वेलर्स ने 50 रिंग्स भेजी थी, और उनको लगा था कि 1 या 2 पसंद करेंगी उनकी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ, और सारी वापस कर देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने सारी रख ली थी, और उनकी कॉस्ट क्या थी, इट्स कॉस्ट अबाउट 3 लाख रुपीज। तो राजा को लगा अरे कोई बात नहीं, मैंने 3 लाख जो है मैंने खोए, बट आई हैव मैनेज टू रिटेन आवर किंगडम। तो इसी को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।